हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव, जिसके अंदर आपने एक तो हेलो एल्केन पढ़ा है, ठीक है, जिसके अंदर हेलो एल्केन के अंदर आपने एक तो इनका क्लासिफिकेशन है ना, मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा या पॉली भी बोल सकते हो जिसे, जिसके बारे में पढ़ा, हेलोजन की स्ट्रक्चर पढ़ ली, sp3 3p ओवरलैपिंग जो भी है उसके अंदर। उसके बाद की बात आपने जो है दो मैकेनिज्म जो है वो इंपॉर्टेंटली पढ़ ली है, जिसका नाम था न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो दो टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। और उसके बाद आपने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा कि इनका नोमेनक्लेचर जो है वो इस टाइप से होता है। अब आगे की जो बात है वो अपने नए टॉपिक के साथ है, वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड जो है वो बनता कैसे है। स्टूडेंट ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं बनाने के, लेकिन हमें बात करनी है केवल उन मेथड के बारे में जो एक शॉर्ट एंड स्वीट है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे बड़ी बात है इम्पोर्टेंस की, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है हम बात उन्हीं पर ही करेंगे। ध्यान दीजिए, इसी क्रम में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड को आप कैसे बनाओगे, इसके अंदर सबसे पहला मेथड आता है आपका बाई एल्केन। बाई एल्केन यानी आप एल्केन से जो है इस एल्किल हैलाइड को कैसे बनाओगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये सबसे छोटा एल्केन है, ये आप सभी को पता है, ये सबसे छोटा एल्केन है। व्हेन एल्केन रिएक्ट विथ हैलाइड, व्हेन एल्केन रिएक्ट विथ हैलाइड या व्हेन मेथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन या क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आप यहां पे सनलाइट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सनलाइट लिख सकते हो। सनलाइट में जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसके बारे में थोड़ा जाने कि ये रिएक्शन कैसे होगी। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि कार्बन जो है, अपने पास जो कार्बन है, इसको मैं एकदम यहां पर समझा रहा हूं, कार्बन की चारों वैलेंसी पे कौन है, ये है, प्लस Cl आपके पास कितने हैं, 2 हैं। स्टूडेंट पहले यहां पर देखें आप, स्टूडेंट सबसे जरूरी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहां पर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात बता देता हूं आपको कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है। देखें स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, कितनी, 4.0। उसके बाद ऑक्सीजन की होती है 3.5, क्लोरीन भी इसके बराबर ही होता है, ठीक है। नाइट्रोजन की होती है 3.0, कार्बन की होती है 2.5 एंड हाइड्रोजन की होती है 2.2। केमिकल बॉन्डिंग का एक रूल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उस पे चार्ज क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और केमिस्ट्री का रूल है कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पे क्या चार्ज आना चाहिए, माइनस का चार्ज आना चाहिए। स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की, ठीक है। इसलिए कार्बन पे तो क्या आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। क्लोरीन पे ओरिजिनल चार्ज आप सभी को पता है माइनस होता है। तो मेरे को एक बात बताएं स्टूडेंट, माइनस का अटैक प्लस पे होगा या माइनस पे होगा, माइनस माइनस तो रिपल्सन करेगा, और माइनस और प्लस क्या करेगा, यहां पर अट्रैक्शन करेगा। तो ये H और ये Cl क्या बना लेंगे, HCl, क्या बना लेंगे, HCl। तो आपके पास एक तो बन गया क्या, HCl, और बाकी क्या बचा, यहां से जो है हाइड्रोजन हटा और यहाँ पे क्लोरीन बचा, तो क्या होगा, ये इसको तो लेकर के जाएगा और इसको यहाँ छोड़ करके जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा Cl, तो ये हो गया CH3 और ये हो गया Cl, जिसको आप साधारण लैंग्वेज में एल्किल हैलाइड और इसका नोमेनक्लेचर करते हो तो ये हो जाता है मेथिल क्लोराइड। तो स्टूडेंट आपने जो है वो क्या कर लिया, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लिया। व्हेन मेथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन,
प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड को प्रोडक्ट HCl। ठीक है, जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है प्रकाश की उपस्थिति में तो एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। ये आपकी थी सबसे पहली फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। सबसे पहले एल्किल हैलाइड को ऐसे बनाया जाता है। अब आगे की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखें, अगर आप एल्केन की जगह कोई दूसरा एल्केन भी लेते हो इस एल्केन की मेथेन की जगह, तो भी रिएक्शन तो होगी, कंफर्म रिएक्शन तो होगी। आगे ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, आगे जो आपका टॉपिक है, आगे जो है वो है हाइड्रोजन। इसमें अगले ने दिया है बाई एल्कोहल, बाई एल्कोहल। तो स्टूडेंट यहां पर हम हेडिंग डालते हैं बाई एल्कोहल। आप एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को कैसे बनाओगे? आप एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को कैसे बनाओगे? एल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है ROH से। OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, जिसको क्या कहते हो आप? एल्कोहल। ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है। आप चाहो तो यहाँ पर CH3 या CH2CH3 लगा सकते हो। ये हो गया एल्कोहल, जिसका नाम जो है वो क्या है? मेथेनॉल है। क्या नाम है? मेथेनॉल है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, when alcohol react with हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बोलते हो इसको? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मेथेनॉल की रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है? ध्यान दीजिए, यहां पर कैटालाइटिक के रूप में क्या होता है? ZnCl2। स्टूडेंट ध्यान देना, ZnCl2 जो है वो डिहाइड्रेशन का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेट ZnCl2। जिंक क्लोराइड, इसका काम एक ही है कि रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है। तो यहां पर कैटालाइटिक के रूप में कौन है? ZnCl2 है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये ZnCl2 का काम क्या होगा? डिहाइड्रेशन का। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को बनाएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां पर OH पे क्या चार्ज होता है? माइनस। तो CH3 पे क्या हो गया? प्लस। इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन पे माइनस और हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस और ये माइनस क्या बना लेंगे? यहाँ पर देखो ZnCl2 अपना काम कर गया। H और OH क्या बना लेंगे? यहाँ पर H2O, और बाकी क्या बचा? जहां से OH हटाया वहां पे ही आ जाएगा। पढ़ा था आपने अच्छे तरीके से, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन पढ़ी थी। एक न्यूक्लियोफाइल हट रहा है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ जाएगा, CH3Cl। तो स्टूडेंट ये भी एक टाइप का क्या हो गया? एल्किल हैलाइड हो गया, जिसको नाम क्या दें आप? मेथिल क्लोराइड। स्टूडेंट समझ में आया? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बाई एल्कोहल हमने जो है इसका फॉर्मेशन कर दिया। आगे ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन की लिमिटेड मेथड है, कोई फिक्स। अगर जो बाई एल्कोहल का दूसरा टाइप है, ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन देता है, पेपर के अंदर क्वेश्चन देता है तो वो किस टाइप के देता है मैं बता दूं। कुछ रिएक्शंस जो होती है वो साइंटिस्ट नेम के ऊपर होती है, यानी अब जो रिएक्शन आएगी वो साइंटिस्ट नेम के ऊपर आएगी। साइंटिस्ट नेम के ऊपर आएगी तो साइंटिस्ट नेम वाली जो रिएक्शन है उनका मेन जो चांसेज होता है पेपर में आने का, ठीक है। वरना डायरेक्ट अगर आपको दे तो कभी कभी ये भी दे सकता है कि एल्किल हैलाइड की कोई 2 मेथड लिखो, 2 फॉर्मेशन मेथड लिखो, तो ऐसे भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। इस टॉपिक को आप प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड भी कह सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं हो। ये इसी का नाम है, ये इसी टॉपिक का नाम है, तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है। स्टूडेंट इसके अंदर एक जो है
वो आपके दिया गया है, जिसका नाम क्या दिया है यहां पर। अगली जो रिएक्शन है वो भी बाई अल्कोहल ही है। इस रिएक्शन का जो नाम दिया है अगले ने, वो नाम दिया है ध्यान दीजिए, जो रिएक्शन साइंटिस्ट नेम से स्टार्ट होती है उसके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। डार्जन रिएक्शन या डार्जन प्रोसेस, इसका दूसरा नाम क्या है? डार्जन प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है स्टूडेंट, थोड़ा सा देखें। एक एल्कोहल लेते हैं, क्योंकि मेन हेडिंग क्या है, बाई अल्कोहल। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ SOCl2, क्या नाम है? SOCl2, जिसका नाम क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, क्या बोलते हो इसको? pyridine। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ pyridine। फॉर्मेशन किस चीज का होता है? थोड़ा ध्यान देने की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, एक बार ध्यान दीजिए। ये ऊपर वाली चीजें मैं मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स। ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम, ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट, आपके पास एक तो जो है वो है CH3, एक है O और एक है H। रिएक्शन ये हो रही है SOCl2, मैं Cl2 को ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या है यहां पर? ये है H पे प्लस है, H पे प्लस है, Cl पे माइनस है। H पे क्या है? प्लस, और इस Cl पे क्या है? माइनस। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे माइनस। पहले तो इनका कंपटीशन करवाएं कि O और H में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? माइनस। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी ज्यादा है? बिल्कुल ऑक्सीजन की है, तो ऑक्सीजन पर यहाँ पर पहले तो इनका कंपटीशन करवाया, इनके बीच में है ना, हमने बॉन्डिंग देखी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब इन दो की देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों के साथ जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का कंपेयर तो दोनों के साथ करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन और कार्बन में से ज्यादा किसकी हुई? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे क्या होता है? प्लस, यानी CH3 पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस और H पे प्लस। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये प्लस वाला इस माइनस वाले से जुड़ेगा, क्या आ जाएगा इस पे? ये क्या बन गया? HCl। एक अपने पास प्रोडक्ट बन गया, क्या? HCl। स्टूडेंट इस Cl पे माइनस और CH3 पे प्लस, तो स्टूडेंट ये क्या बन गया यहाँ पर? CH3Cl, CH3Cl। अब स्टूडेंट बचा क्या? S और O, ये बना लेंगे क्या? SO2। स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँ, यहाँ पर जो अपने को चीज चाहिए थी वो अपने पास बन करके क्या है? तैयार है। क्या है? बन करके तैयार है। एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। स्टूडेंट ध्यान रखना, SO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में रह नहीं सकती। ये जो है एटमॉस्फेयर में रह नहीं सकती, मेरा मतलब ये एटमॉस्फेयर अपने पास ले लेगा, इसको एक जगह स्थिर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, HCl। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? pyridine जो होता है वो किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? HCl को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टूडेंट मेरी बात को गौर से सुनना, इस प्रोसेस में जब अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो, और प्रेजेंस किसकी? pyridine की प्रेजेंस में, तो स्टूडेंट एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और को प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में
सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्राप्त होती है। स्टूडेंट SO2 एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, फ्री हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और HCl जो है वो pyridine से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाई pyridine एब्जॉर्ब्ड, है ना, HCl इज एब्जॉर्ब्ड बाई pyridine। तो आपको प्योरिटी के अंदर बहुत शुद्ध मात्रा में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसी रिएक्शन दीजिए जिसके अंदर आपको प्योर एल्किल हैलाइड है वो फॉर्मेशन बनता है, तो आप डार्जन रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं। इसके अंदर केवल आपके पास एल्किल हैलाइड ही बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है दूसरा, इस रिएक्शन को pyridine की प्रेजेंस में कराने की क्या जरूरत है। अगर pyridine यहां नहीं होगा तो एल्किल हैलाइड के साथ HCl बन जाएगा। ठीक है, यहां पर pyridine लेने से वो HCl को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और SO2 वायुमंडल के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर मुक्त फ्री हो जाएगी। स्टूडेंट ये थी डार्जन प्रोसेस, और ये था इसका एक जो है मैकेनिज्म टाइप सॉल्यूशन। ठीक है, ताकि आपको ये दिक्कत नहीं रहे कि कौन सी चीज ऐसे कैसे निकल गई। ठीक है, तो यहां पर मैं इस डार्जन प्रोसेस को भी कंप्लीट करता हूं। आगे चलें स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अपना जो है 2 वीडियोज के अंदर चलेगा, इस चीज का आप ध्यान दें। फ्रॉम प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन का फॉर्मूला होता है NH2 से। NH2 के आगे अगर एल्किल जुड़ा हो तो ये प्राइमरी एमाइन का सबसे बड़ा सिंबल है। ठीक है, इससे आप कैसे बनाओगे, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, हम कह सकते हैं इसको टिल्डेन रीजेंट। क्या कह सकते हैं, टिल्डेन रीजेंट। ये टिल्डेन अभिकर्मक है। अब आगे की प्रोसेस में क्या होगा, डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पहले बात करते हैं, अब इसकी बात करेंगे हम वैसे ओपनली। पहले मैं इसको मिटा करके ऊपर लिख देता हूं थोड़ा। बाई प्राइमरी एमीन। ठीक है, इसके अंदर आपने RNH2 जिसका नाम एमीन है, इसकी जगह आप CH3 भी ले सकते हो, प्लस NOCl जिसको आपने बोला है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड जिसको टिल्डेन रीजेंट भी कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन करवाएं स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक बार हम मैकेनिज्म की बात करें, CH3NH2 को ऐसे लिख सकता हूं, और NOCl इनको एक बार मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट किस टाइप से, ध्यान देना। पहले यहां बात करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी है, नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि क्लोरीन की जो ओरिजिनल जो होती है वो 3.6 के लगभग होती है। कितनी होती है, 3.6 के लगभग। ठीक है, क्योंकि वो भी एक हैलोजन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन और क्लोरीन में इसकी ज्यादा है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस है, तो ये तो यहाँ से निकल जाएगा। क्या बना लेगा, CH3Cl। क्या बना लेगा, CH3Cl। अब दूसरी बात करें स्टूडेंट, ध्यान देना, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, माइनस, और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस।
तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्लस वाले हैं हाइड्रोजन, ये माइनस के साथ निकलेंगे, क्या बना लेंगे H2O, क्या बना लेंगे H2O, ओके। प्लस नाइट्रोजन इस माइनस इस पे प्लस, तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बना लेंगे N2, ये बन गया आपका एल्किल हैलाइड, क्या बन गया एल्किल हैलाइड। ये जो रिएक्शन है ये किसके जो है कारण हुई है, टिल्डेन रीजेंट के कारण हुई है, किसके कारण हुई है, टिल्डेन रीजेंट के कारण हुई है। तो स्टूडेंट घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लोरीन ऑक्सीजन ज्यादातर सेम पार्टीशन में होते हैं, लेकिन जब दोनों का कंपटीशन होता है तो स्टूडेंट या ऐसे बोल सकते हो आप कि इसकी तो 3.5 आगे है, वो 5 से कम है, ठीक है, इसकी 4 तक मान लेता हूं और इसकी मैं मान लो 5-7 तक मान लेता हूं। इस टाइप का इनमें जो होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जब क्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करवा दो तो स्टूडेंट वहां पर आपको क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही ज्यादा लेनी होगी। स्टूडेंट ये जो है अपना प्रिपरेशन मेथड है, उसका एक पार्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद इसकी 2 या 3 रिएक्शन विथ SN2 रिएक्शन हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट आज की बात को मैं यहीं खत्म करता हूं। आज की जो प्रिपरेशन मेथड है ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द मोर इंपॉर्टेंट फॉर रिएक्शन। रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता नहीं तो स्टूडेंट प्लस माइनस का भी आपको पता नहीं होगा, और जब तक आपको चार्ज का पता नहीं होता तो हम स्टूडेंट कोई भी टाइप की रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो स्टूडेंट इस चीज का ध्यान दें। आगे की वीडियो में और ज्यादा जो है हम डिस्क्रिप्शन से लेके चलेंगे, 2 या 3 रिएक्शन आपकी और रह गई जिस पे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उस वीडियो के साथ आपको एक नया टॉपिक और मिलेगा, वो है एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी के साथ मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूं। एक बार के लिए इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक में इसके पार्ट सेकंड और नए टॉपिक पे बात होगी। थैंक यू।